जय हिंद गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नेविक जीडी डीबी एंड यांत्रिक एग्जाम, जो कि दोस्तों आपका फरवरी 2022 बेंच की रिगार्डिंग क्या यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, वो सारी चीज आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये सारी प्रैक्टिस सेट में आपको ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन 1 से 20 तक आप करते हैं तो आपका जो स्कोर है वो कितना होता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों बात करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं जाके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले ऐसे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहती है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप डिफेंस का पैकेज लेना चाहते हैं, आप अगर टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं कि दोस्तों कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे परीक्षा ऐप पर आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप परीक्षा ऐप डाउनलोड करके दोस्तों आप ओपन करते हैं तो उसमें यहाँ दोस्तों सारे एग्जाम डिफेंस से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स से रिगार्डिंग हो या दोस्तों इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप से रिगार्डिंग हो, ठीक है, या एनडीए ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं या इंडियन कोस्ट गार्ड नेविक जीडी डीवी या दोस्तों आपका इंडियन नेवी का प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको इंडियन एसएसआर, इंडियन नेवी एसएसआर एंड एमआर, या दोस्तों आप एफकेट का प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए दोस्तों आप बेस्ट टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके लिए जो यहाँ बेस्ट यहाँ पे निकाला गया है दोस्तों, जो कि आपको 50% ऑफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि आपको 50% यहाँ डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा अगर आप दोस्तों JD50 यूज़ करते हैं तब। ठीक है, अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं दोस्तों, जो कि आपका जो यूज यहाँ पे JD50 यूज कोड करते हैं तो आपको 50% आपको हर टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप अभी जाके परीक्षा ऐप डाउनलोड करके दोस्तों आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज आप आसानी से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अपने एग्जाम के लिए इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, यानी दोस्तों सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, ठीक है, ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। ठीक है, तो बताना है दोस्तों कि सूर्य मंदिर कौन से राज्य में आपका पड़ता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसमें दोस्तों सबसे पहले कि यहाँ पे सूर्य मंदिर के बारे में कि क्या अपडेट आया है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सूर्य मंदिर है दोस्तों वो आपका उड़ीसा राज्य में आपका पड़ता है। ठीक है, बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में कि इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है। ठीक है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों, और इंग्लिश में इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यह उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। ठीक है, सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा के पुरी शहर में आपका स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण की बात करें तो गंगवर्षीय शासक जो कि आपका नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसका निर्माण लाल गिरवा पत्थर और काले ग्रेनाइट पत्थरों से हुआ था। ठीक है, और हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी पॉइंट हम बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। ठीक है, एंड बात कर लेते हैं यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया था। ठीक है, तो उड़ीसा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है क्या दोस्तों, यहाँ पे उड़ीसा में दोस्तों आपका सूर्य मंदिर आपका स्थित है। ठीक है, तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बताया जा रहा है, आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौर मंडल में कितने क्रमांक पर आती है। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं दोस्तों आकार मतलब आकार के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है वो क्या है। ठीक है, तो ग्रहों का जो आकार के अनुसार जो दोस्तों ग्रहों का क्रम है, सबसे पहले आपका बृहस्पति आता है। ठीक है, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर दोस्तों आपका मंगल और लास्ट में आपका बुध आता है। ठीक है, तो अगर बात करें कि पृथ्वी जो है, ठीक है, पृथ्वी जो है हमारे सौर मंडल में कितने क्रमांक पर आती है। ठीक है, तो हम क्या बताएं थे दोस्तों, बृहस्पति सबसे पहले, उसके बाद आपका शनि, उसके बाद आपका अरुण, फिर वरुण, फिर लास्ट, फिर 5वां नंबर में दोस्तों आपका पृथ्वी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौर मंडल में कितने क्रमांक पर आती है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका 5वें नंबर पर आपका पृथ्वी आती है हमारे सौर मंडल में। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें जिसमें पृथ्वी आपके 5वें नंबर में आती है दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सबसे बड़ी सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है नागरकोइल, जैसलमेर और दोस्तों आपका माधापुर और कच्छ का रण में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर का, तो आपको बताना है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में आपका शो कर रहा है, माधापुर में दोस्तों आपका भारत के सबसे बड़ी सौर शक्ति संयंत्र स्थित है। ठीक है, अगर बात करें कि यह कहाँ पे स्थित है, यह गुजरात के भुज जिले की माधापुर में स्थित है। ठीक है, यानी दोस्तों यह माधापुर जो है आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है,
अगर दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ी सौर शक्ति के बारे में बताया गया है, तो यहाँ माधापुर जो कि आपका गुजरात जिले में पड़ता है, ठीक है। जो कि आपका दोस्तों यहाँ बात कर ले वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में जो पूछे तो आपको क्या बताना है, कामोठी जो कि आपका तमिलनाडु के स्थान में पड़ता है, जो कि आपका दोस्तों कामोठी जो कि आपका जिले में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे, तमिलनाडु में पड़ता है। रामनाथ जो कि आपका पूरे जिले में आपका पड़ता है कामोठी, ठीक है, अगर वर्तमान में पूछे तो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ बताना है, कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, ठीक है। यानी दोस्तों बताना है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है। ऑप्शन है पांडिचेरी, कवरत्ती और दमन और दोस्तों आपका पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो अगर बात कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर का, तो आपको पता होगा दोस्तों कि यहाँ पे कि लक्षद्वीप का जो कैपिटल यानी राजधानी है वो क्या है, ठीक है। तो अगर बात कर लेते हैं लक्षद्वीप का, जो यहाँ पे बात करें कि लक्षद्वीप का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि आपका ये अरब सागर में स्थित होता है, ठीक है। लक्षद्वीप जो है दोस्तों वो आपका अरब सागर में स्थित है और इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों, करवती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में आपका शो कर रहा है, ठीक है। अगर बात कर ले इसके अलावा कि भारत के अन्य केंद्र शासित प्रदेश और उनकी जो राजधानियां हैं, तो उसके बारे में बता देता हूं कि तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात कर लेते हैं अंडमान और निकोबार, ठीक है, जो कि आपका किसका है, अंडमान निकोबार द्वीप, जो कि आपका पोर्ट ब्लेयर का यहाँ पे राज्य है, ठीक है, जो कि आपका पोर्ट ब्लेयर जो है दोस्तों आपका अंडमान और निकोबार द्वीप का जो है कैपिटल है, ठीक है। वहीं दमन की बात करें तो दमन जो है दोस्तों आपका दमन एंड द्वीप का कैपिटल है, ठीक है। एंड पांडिचेरी की बात करें दोस्तों, पांडिचेरी जो है दोस्तों आपका वो पुदुचेरी की कैपिटल है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ऐसे यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमको करवा चुके हैं, कैपिटल है यहाँ, ठीक है। तो दोस्तों अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है, भूमध्य रेखा पर सूर्य, भूमध्य रेखा पर सूर्य, दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि आपको दिखाया जा रहा है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कब, जब एक वर्ष में 4 बार दिखती है, या दोस्तों एक वर्ष में 1 बार दिखता है, या संपूर्ण वर्ष दिखता है, या दोस्तों आपका वर्ष में 2 बार पड़ती है, ठीक है। तो अगर बात कर लेते हैं कि भूमध्य रेखा पर साल में 2 बार जो कि आपका एकदम सीधी पड़ती है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर जो है दोस्तों सूर्य का जो किरणें है वो साल में 2 बार पड़ती है, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में शो कर रहा है, ठीक है। जो दोस्तों भूमध्य रेखा पृथ्वी के सतह पर जो आपका उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी में, जो कि आपका इमेजिनरी लाइन कहा जाता है, ठीक है, यानी काल्पनिक रेखा कहा जाता है, जो कि आपका भूमध्य रेखा से पृथ्वी के सतह पर उत्तरी ध्रुव से आपका दक्षिणी ध्रुव में समान दूरी होती है, ठीक है। अगर बात करें कि सूर्य अपनी सामयिक चाल की बात करें तो दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को ही यहाँ पे भूमध्य रेखा पर से गुजरता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि आपको शो कर रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में शो कर रहा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों आपको पता होगा कि विश्व का सबसे जो ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भारत का सबसे ऊंची चोटी आपको पूछ लिया गया, तो आपको क्या बताना है। ऑप्शन है K2, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नंदा देवी, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है दोस्तों कि भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी कौन सी है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में शो कर रहा है K2 जो है वो भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। जो कि दोस्तों यहाँ से आप बात कर लेते हैं K2 के बारे में, जो कि आपका गॉडविन ऑस्टिक के नाम से भी जाना जाता है, कि जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। और ये दोस्तों आपका विश्व की सबसे दूसरी चोटी भी मानी जाती है, और इसका जो मैक्सिमम हाइट होता है, जो इसका जो मैक्सिमम हाइट है दोस्तों ऊंचाई है वो 8611 मीटर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करें तो यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों, यह नेपाल में आपका स्थित है, ठीक है, जिसकी हाइट दोस्तों यानी जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना। चलिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका K2 है, वो भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7 में, फिर पंजाल रेलवे सुरंग कहां पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और दोस्तों आपका कश्मीर यानी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं दोस्तों फिर पंजाल रेलवे सुरंग, जिसको हम बनिहाल रेलवे सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो कि दोस्तों जिसकी जो लंबाई होती है यानी लेंथ जो होती है दोस्तों वो 11.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है, ठीक है, जो दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और दोस्तों ये उत्तर के हिमालय में फिर पंजाल पर्वत श्रेणी से निकलती है, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रख लेना है। तो दोस्तों क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या शो कर रहा है डी, जो कि आपका जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि दोस्तों आपका फिर पंजाल रेलवे सुरंग कहां पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में आपका स्थित है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है।
आपको बताना है दोस्तों इसमें से कौन सा मेल नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है दोस्तों आपका महाकाल मंदिर जो कि आपका उज्जैन में पड़ता है, और दोस्तों आपका श्रृंगेरी मठ जो कि आपका चिकमंगलूर जिला में पड़ता है, और दोस्तों आपका जो है सूर्य मंदिर जो कि आपका कोणार्क में है, और आपका जैन मंदिर आपका खजुराहो में है। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर का, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, जो कि सबसे पहले बात कर लेते हैं महाकाल मंदिर के बारे में। ठीक है, जो कि दोस्तों यह भगवान शंकर को समर्पित है, यह आपको याद रखना है, जो कि आपका यह उज्जैन के अंदर में पड़ता है, एमपी में। ठीक है, और इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों श्रृंगेरी मठ के बारे में, तो दोस्तों यह टुंगर नदी के तट पर आपका चिकमंगलूर जिले में स्थित है। ठीक है, और बात कर लेते हैं सूर्य मंदिर के बारे में दोस्तों, जो कि आपका कोणार्क में है, यह कोणार्क के उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है दोस्तों सूर्य मंदिर। ठीक है, इसके निर्माण दोस्तों आपका बता दिए थे पिछले वाले क्वेश्चन में कि जो सूर्य मंदिर का निर्माण आपका नरगिस जो कि आपका यहाँ पे देख लेते दोस्तों कि नरसिंह देव जो कि के द्वारा यहाँ पे निर्माण करवाई गई थी। ठीक है, सूर्य मंदिर का, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चौथा में दोस्तों आप देख सकते हैं जैन मंदिर जो कि आपका यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में खजुराहो दिया गया है, और जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है, आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, यहाँ पे खजुराहो दिया गया, तो ये आपका करेक्ट नहीं हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जैन मंदिर आपका राजस्थान होना चाहिए, लेकिन यहाँ खजुराहो दिया गया है। ठीक है, खजुराहो दिया गया तो ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपका राजस्थान होना चाहिए, तभी यह सुमेलित था। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो कि यहाँ पे बात करें महाकाल मंदिर आपका उज्जैन में सही है, श्रृंगेरी मठ जो कि आपका चिकमंगलूर जिला में है, ये भी सही है, और दोस्तों आपका सूर्य मंदिर आपका कोणार्क में, ये भी सही है, और आपका जैन मंदिर है जो कि आपका खजुराहो में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय द कलर ऑफ ए स्टार। तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है। ऑप्शन है वेट का यानी वजन का, डिस्टेंस का यानी दूरी का, टेम्परेचर यानी ताप का, साइज यानी आकार का। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं दोस्तों तारे का जो वर्ण जो रंग किया गया है दोस्तों किसके सूचक में किया गया है। ठीक है, तो पॉइंट की बात करें दोस्तों, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका तारे का वर्ण निम्नलिखित में से आपका टेम्परेचर यानी ताप के सूचक के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं कि अगर कोई तारा लाल रंग का दिखाई देता है तो इसका मतलब यह होता है कि उसका तापमान 3000 केल्विन है। ठीक है, कोई भी तारा जो लाल दिखाई देता है तो उसका कारण है दोस्तों 3000 केल्विन पर है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फंडामेंटल राइट ऑफ इन्यूमरेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है। ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है दोस्तों का पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में और पार्ट 4 में। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित किया गया है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के तीसरे भाग में। दोस्तों यहां से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दोस्तों आपका मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं मौलिक अधिकारों को हमारे देश में जो दोस्तों आपका संविधान में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, यूएसए से आपका भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को लिया गया है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कि वर्तमान में भारतीय संविधान में केवल 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, भारत में दोस्तों आपका संविधान कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, भारत में, और जो लिया गया दोस्तों 12 से लेकर आपका 35 तक वो आपका यूएसए से लिया गया है। ठीक है, जो कि आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित किया गया है, तो पार्ट 3 में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, आपका बताना है दोस्तों आपका लोकतंत्र शासक का एक ऐसा रूप जिसमें शासक लोगों द्वारा जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन है मनोनीत किया, चुना, या दोस्तों आपका नहीं चुना या चयनित नहीं किया। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर का, तो दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जैसे कि आपको यहाँ पता होगा। ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि लोकतंत्र जो है वो शासक के एक ऐसा रूप है जिसमें शासक लोगों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, सिंपली भाषा में इसको समझ सकते हैं दोस्तों, एक ऐसी सरकार, ठीक है, जिसका समस्त प्राधिकार जो माना जाता है दोस्तों जनता को निहित होता है। ठीक है, ऐसी सरकार दोस्तों जिसका समस्त प्राधिकार जो कि दोस्तों आपका वो जो माना जाता है दोस्तों जनता के द्वारा निहित होता है। ठीक है, जो जनता के द्वारा स्थापित की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं यानी देश के प्रशासन सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है, जो कि आपका शो कर रहा है चुना जाना, ठीक है। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों इसी प्रकार। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, छुरिम शेरपा, अंशु जमसेप्पा और दोस्तों आपका अनीता कुंडू, ठीक है। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए में शो कर रहा है बछेंद्री पाल, जो कि आपका माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है। अगर बछेंद्री पाल के बारे में दोस्तों कुछ पॉइंट जान लेते हैं कि जो आपका बछेंद्री पाल जो कि आपका 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई इन्होंने की थी, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, और इसके लिए जो इन्हें जो अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे पद्म श्री से भी आपको इससे सम्मानित किया गया था। बछेंद्री पाल को दोस्तों अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और पद्म श्री से भी आपका सम्मानित किया गया है बछेंद्री पाल को, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शो हो जाएगा दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल बनी थी, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सुटेबल बॉय, ठीक है। ए सुटेबल बॉय नामक किताब किसके लेखक है, ठीक है। यानी दोस्तों आपको बताना है ए सुटेबल बॉय नामक किताब किसने लिखा, ठीक है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपका विक्रम सेठ, लक्ष्मी सहगल और आपका नायपॉल और कपिल देव, ठीक है। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका विक्रम सेठ है, जो कि आपका ए सुटेबल बॉय का जो पुस्तक है वो आपका कौन लिखा था? विक्रम सेठ लिखा था, ठीक है। यहाँ दोस्तों विक्रम सेठ की बात करें तो यह इसके अलावा दोस्तों और इन्होंने बहुत सारे रचनाएं की हैं, जिसमें दोस्तों आपका द गोल्डन गेट इन इक्वल म्यूजिक जो कि आपका विक्रम सेठ ही लिखा है और दोस्तों आपका सोनेट जो कि आपका विक्रम सेठ ही लिखा है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों आपका फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देश तत्व, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर इसका अंतरात्मा भी कहा जाता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर का, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में शो कर रहा है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार है, जो कि आपका भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसकी बात करें इसको संविधान के अंतरात्मा भी कहा जाता है, किसको? मौलिक अधिकार को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कि आपको बताया जा रहा है दोस्तों अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन है केमिस्ट्री, लिटरेचर और दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आपको यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। और दोस्तों बात कर लेते हैं 1998 में नोबेल पुरस्कार आपको दिया गया था, ठीक है। अमर्त्य सेन को दोस्तों 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो भी दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों ये सबसे पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार लिया था, ठीक है। तो दोस्तों ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से किसको देश प्रमुख माना जाता है, ठीक है। यानी विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों आपका द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, द सुप्रीम कोर्ट या दोस्तों आपका कोर्ट चीफ जस्टिस यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या दोस्तों आपका गवर्नर यानी राज्यपाल, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका राष्ट्रपति है यानी प्रेसिडेंट है, उसको दोस्तों आपका देश प्रमुख माना जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का। तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में दोस्तों आपका राष्ट्रपति का पद जो है वो बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण और गरिमामय होता है, ठीक है। और इसको बात करें दोस्तों कि देश का प्रमुख माना जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति को दोस्तों देश का प्रमुख माना जाता है, जो कि दोस्तों हमारे भारतीय का संविधान है उसमें अनुच्छेद 52 में है कि इसके अनुसार जो यहाँ बताया जा रहा है कि इसके अलावा बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और दोस्तों अनुच्छेद 53 में दोस्तों भारत के दोस्तों अनुच्छेद 53 में, ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों जो लिखा गया कि एक कार्यपालिक कार्य की शक्ति जो है होती है दोस्तों वो राष्ट्रपति के अंदर ही निहित होती है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों देश प्रमुख माना जाता है किसको? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, ये आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों
स्वतंत्र भारत के, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रमुख विधि मंत्री कौन है, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों आपका सी.डी. देशमुख, बलदेव सिंह, जॉन मथाई और दोस्तों आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। दोस्तों अगर बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का, तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर हो जाएगा, यानी बी.आर. अम्बेडकर हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, ठीक है। बात करें दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, जो कि आपके एक अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और दोस्तों आपका समाज सुधारक भी थे, ठीक है, जिन्होंने दोस्तों आपका श्रमिकों, किसानों और दोस्तों आपका महिलाओं के अधिकारों को समर्थन किया था। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट का, तो वो स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री और न्याय मंत्री भी थे, ठीक है। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। दोस्तों अगर बात कर ले इसके अलावा कि इसको भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी माना जाता है, किसको दोस्तों आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री आपका बी.आर. अम्बेडकर थे, ठीक है। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? ऑप्शन है दोस्तों आपका बंदरगाहों, इस्पातो यंत्र, या दोस्तों आपका कृषि यानी एग्रीकल्चर, या दोस्तों आपका इंडस्ट्रीज यानी उद्योग, ठीक है। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है दोस्तों आपका इसमें से दोस्तों भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी सबसे पहले किसको? तो दोस्तों अगर बात करते क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों आपका कृषि यानी एग्रीकल्चर है, जो आपका सबसे पहले भारत में पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है, कृषि को। अगर बात कर लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट का, तो दोस्तों भारत की पहली पंचवर्षीय योजना सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई थी, ठीक है। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं इस योजना की शुरुआत जो की गई थी दोस्तों 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल दोस्तों 1951 को की गई थी, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रख लेना। तो दोस्तों अगर अगले पॉइंट की बात करें, तो ये योजना दोस्तों आपके हेराल्ड डोमर मॉडल पर भी आधारित होता था, ठीक है। और दोस्तों इसका योजना दोस्तों आपको 1952 में सामुदायिक विकास का कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, जो कि आपका एग्रीकल्चर है, जो कि भारत की सबसे पहले पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपका कहां है? बेंगलुरु में, चेन्नई में, या कोची में, या मैसूर में, ठीक है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहां से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका मैसूर है, जो कि आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है? मैसूर में स्थित है, ठीक है। दोस्तों बात कर लेते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि दोस्तों आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि आपका मैसूर शहर में पड़ता है, ठीक है। दोस्तों मैसूर शहर से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, कौन? आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो अगर बात करते हैं ये प्रोजेक्ट जो है दोस्तों आपके टाइगर के तहत दोस्तों आपका 1973 में टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके दोस्तों बात करें, इसमें तेंदुआ, सांबर, चीतल और दोस्तों वन्य जीव पाए जाते हैं, ठीक है। कहां पे? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। वो कहां दोस्तों? आपका मैसूर में, जो कि आपका कर्नाटक से दोस्तों आपका 80 किलोमीटर दूर में है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, आपको इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है, ठीक है। भारत के किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं, ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर का। तो सबसे पहले दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, जो कि आपका खिलाफत आंदोलन आया है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन की बात कर लेते हैं, तो खिलाफत आंदोलन दोस्तों जो है आपका भारत को मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। और दोस्तों और राजनीतिक धार्मिक एक तरीके से हम बोल सकते हैं दोस्तों कि आंदोलन था, ठीक है। और जिसका उद्देश्य दोस्तों इस्लाम का मुख्य मानने जाने वाले तुर्की के सुल्तान जो थे उनके खिलाफत, इसके जो खलीफा पद के जो पुनः स्थापित करना और अंग्रेजों का जो है दबाव बनाना माना जाता था, ठीक है। और उस समय दोस्तों भारत के वायसराय जो कि आपका कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना। तो दोस्तों ये था आज का टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि आपको अच्छा होगा आपके एग्जाम के लिए, जो कि आपका नेविक, जीडी, डीबी एंड यांत्रिक के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले ऐसे प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।